अस्सलाम वालेकुम। शाहिया प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई गई इस फिल्म के सरमायाकार सबाउद्दीन भट्ट थे, जिसकी कहानी हसीन कादरी और ख्वाजा परवेज ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार वहीद डार थे। अक्सबंदी का काम सलीम भट्ट ने अंजाम दिया। पंजाबी जुबान की यह फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1969 की इस 107वीं फिल्म का नाम था जेंटलमैन। जेंटलमैन के नुमाया फनकारों में हबीब, फिरदौस, आलिया, रुखसाना, मुनव्वर ज़रीफ, असद बुखारी, मज़हर शाह, रज़िया, सलमा मुमताज़, फजल हक, महबूब कश्मीरी, ताहिरा, चंगेज़ी, तानी और साहिरा शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी शहर में रहने वाले एक पढ़े लिखे जेंटलमैन जलील अदाकार असद बुखारी से शुरू होती है, जो बज़ाहिर बिजनेस की आड़ में एक कहवा खाना चलाता है। जलील के घर में माँ अदाकारा सलमा मुमताज और बहन माजी अदाकारा रजिया होती हैं। गांव में जलील के मामे का बेटा शीदा अदाकार मुनव्वर ज़रीफ अपनी माँ अदाकारा तानी के साथ रहता है। शहर से खत आने के बाद शीदा गन्ने का रस लेकर शहर चला जाता है और वापसी पर माजी भी उसके साथ आ जाती है। शीदे की मुंह बोली बहन और गांव के चौधरी अदाकार फजल हक की बेटी रानो अदाकारा फिरदौस को गांव के स्टेशन मास्टर अमजद अदाकार हबीब से मोहब्बत होती है, जो रफ्ता रफ्ता परवान चढ़ती रहती है। इधर शहर में जलील के पास दो लड़कियां बिकने आती हैं, लेकिन पैसा न होने के बायस और जुए में कल्लाश होने की वजह से जलील उन्हें खरीद नहीं पाता। अब जलील गाँव आ जाता है, जहाँ उसकी औबाश नजर गाँव के चौकीदार मंदे अदाकार महबूब कश्मीरी की जवान और सीधी सादी बेटी मीदो अदाकारा आलिया पर पड़ती है और वो उसे फांसने का इरादा कर लेता है। लेकिन चालाक जलील इससे पहले माजी से अपने शहर के घर के कागजात पर अंगूठे लगवा लेता है। शीदे के घर पहुंचकर जलील एक दिन बहाने से उसके साथ मंदे के घर पहुंच जाता है और सीधी और भोली मीदो को अपने झूठे प्यार के जाल में फांस लेता है। अगले दिन ही जलील के कहवा खाने की एक लड़की महताब अदाकारा ताहिरा उसे ढूंढते गाँव आ जाती है, जिसे जलील अपनी कंपनी के मालिक के तौर पर मुतारिफ करवाता है और उसी रात जलील से मीदो भी मिलने आती है। जलील उसे सब्ज बाग दिखाकर उसकी इज्जत लूट लेता है, लेकिन घर वापस जाने पर उसकी बड़ी बहन शीदो अदाकारा रुखसाना को उस पर शक हो जाता है, जिस पर शीदो उसे खूब सुनाती है। उनकी ये बातें उनका बूढ़ा बाप भी सुन लेता है और शीदे के घर जाकर उसकी माँ से बात करने का फैसला करता है। मगर इससे पहले मीदो वापस जाकर जलील और महताब को गैर हालत में देख लेती है। दूसरी तरफ उसका बाप घर में दाखिल होकर जलील से हाथापाई करता है, मगर जलील के धक्के देने से उसका सर तख्त से टकराता है, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़या हो जाती है और मीदो भी इसी दौरान कुएं में कूदकर जान दे देती है। शीदा इस बात पर गुस्से से पागल हो जाता है और गांव के चौधरी के साथ जलील का पीछा करता है। जलील और महताब भागकर एक गांव बदर किए बदमाश गामू अदाकार मज़हर शाह के यहाँ पनाह ले लेते हैं, जो उन्हें बचा तो लेता है मगर महताब को रख लेता है और जलील को मारकर भगा देता है। शीदा अब शीदो को अपने घर ले जाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं मानती। अब जलील की माँ भी गांव आती है और उसे सारी सूरत हाल का पता चलता है, जिस पर वो शीदो से माफी मांगकर उसे अपनी बेटी बना लेती है। इधर शहर में जलील माँ और बहन की गैर मौजूदगी में घर भेज देता है। उसकी माँ और बहन जब वापिस आती हैं तो उन पर यह खबर बिजली बनकर गिरती है। मकीनों से जलील का पता पूछकर वो उसके कहवा खाने पहुंचती हैं, जहाँ जलील की गैर मौजूदगी में वहाँ मौजूद जलील का करिंदा दिलावर अदाकार चंगेजी जलील की माँ को पकड़कर माजी की इज्जत पर हमला कर देता है। लेकिन खुशकिस्मती से जलील मौका पर पहुंच जाता है और अपनी माँ के लान तान करने पर माजी की इज्जत बचा लेता है, मगर माजी और उसकी माँ उसको धुतकार कर चली जाती हैं। इधर गामू भी रानो के भाई कहने पर नेक हो चुका होता है और महताब उसके चुंगल से आजाद होकर आ जाती है। अब गांव वाले शहर से आए लोगों का बाइकाट करने का इरादा करते हैं, मगर अमजद वहां पहुंचकर उनके फैसले पर एहतजाज करता है, जिस पर चौधरी और गांव वाले उसे शीदो से शादी पर मजबूर करते हैं। अमजद उनकी बात मान लेता है, जिसे सुनकर रानो का दिल टूट जाता है। अमजद गांव वालों से मोहलत लेकर जलील को गांव वापस लाने शहर जाता है। उधर रानो से गामू को भी सूरत हाल का पता चल जाता है और वो भी अमजद के पीछे रवाना हो जाता है। शहर में अमजद जलील के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां उसकी जलील और उसके गुंडों से हाथापाई और लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान गामू भी वहां पहुंच जाता है और दोनों जलील को मार मार कर गांव ले आते हैं। वहीं पर शीदो जलील को गोली मारकर अपने बाप और बहन का बदला ले लेती है और बाद में खुदकुशी कर लेती है। यूं अमजद और रानो दोबारा मिल जाते हैं और फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूर जहां
مالا، نسیم بیگم اور مسعود رانا کے گائے گانوں کی شاعری حزین قادری اور خواجہ پرویز نے کی، جن کا میوزک نذیر علی اور اسحاق نے ترتیب دیا۔ ان میں میڈم نور جہاں نے 3، نسیم بیگم نے 1، مالا نے 1 اور مسعود رانا نے 1 سولو گیت گایا، جبکہ مسعود رانا اور مالا نے 1 دو گانا گایا۔ 7 گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کا مشہور زمانہ گیت ساتھوں کانو پھیریانی اکھیاں میں بابوا، یہ گیت اداکارہ فردوس پر پکچرائز کیا گیا۔ حالو تک کے نہ ہس سجنا، یہ گیت اداکارہ عالیہ پر عکس بند ہوا۔ تار لکھ دے بابوا، لکھ دے سجنا دے نا، یہ گیت اداکارہ فردوس پر فلمایا گیا۔ نسیم بیگم کا اپنا بنا کے دل لا کے نس جائیں نا میرے ہانیاں، یہ گیت اداکارہ فردوس پر شوٹ کیا گیا۔ مالا کا شربتی اکھیاں ویکھ دیاں راواں، یہ گیت اداکارہ طاہرہ پر پکچرائز ہوا۔ شربتی اکھیاں ویکھ دیاں راواں، لٹا دے دلوں دین سلام۔ مسعود رانا کا اپنا بنا کے دل لا کے نس جائنا میرے ہانیاں۔ ناظرین، یہ گیت اس فلم میں ریوائز کیا گیا اور اداکار حبیب پر عکس بند ہوا۔ اپنا بنا کے دل لا کے نس جائنا میرے ہانیاں۔ مسعود رانا اور مالا کا دسو میں جواب کی دیاں منڈا ہان دا میرا دل مانگدا، یہ گیت اداکارہ فردوس اور اداکار حبیب پر ناظرین، یہ فلم 7 نومبر 1969 بروز جمعہ کو پنجاب اور 16 جنوری 1970 بروز جمعہ کو سندھ سرکٹ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کراچی اور لاہور کے کن سینماؤں میں اسے ریلیز کیا گیا، اس چیز کا ریکارڈ نہ تو نیٹ پہ ملتا ہے اور نہ ہی کسی مصنف کی لکھی ہوئی ڈائریکٹری میں۔ یوں یہ بات تاحال ماضی میں گم ہے، مگر اس فلم نے 12 ہفتے سے زیادہ سینماؤں کو زحمت نہ دی۔ ویسے میری ذاتی رائے میں اس کی ایک وجہ تو فلم کے فوکس کا ہیرو ہیروئن سے بالکل ہٹنا ہے، یعنی کہ فلم کے 1/4 حصے تک حبیب اور فردوس ثانوی حیثیت میں کھیلتے کھالتے نظر آئے۔ فلم کے ہاف تک آتے آتے بھی پتہ نہیں چل پایا کہ کہانی کا مقصد کیا ہے۔ کہبہ خانے اور عالیہ کے عزت لٹنے تک کہانی کا مقصد لڑکیاں اغوا کر کے ان سے جسم فروشی کروانا ہی لگ رہا تھا۔ اگر اس فلم نے اسد بخاری کے گرد زیادہ ہی گھومنا تھا تو اس کا نام جینٹلمین کی بجائے دلال ہونا چاہیے تھا۔ مظہر شاید چھوٹے سے رول میں تھے مگر ان کا کردار کافی جاندار تھا، اسے اور بھی بڑھایا جا سکتا تھا۔ طاہرہ کو ایک اہم کردار دے کر اس کی ایکٹنگ سکل کو ضائع کیا گیا، لیکن اچھا ہی ہوا کیونکہ طاہرہ ڈائلاگ ڈیلیوری کے معاملہ میں کافی ویک نظر آئیں۔ اسی طرح آخر میں جلیل کی ماں اور اس کی بہن ماجی اداکارہ رضیہ، جس کی منگنی منور ظریف سے ہو چکی تھی، ان کا کیا بنا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یوں اس فلم کا وہی حال ہوا جو آدھی ادھوری فلموں کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس فلم کو مکمل رد کر دیا گیا اور یہ فلم کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی کا حصہ بن گئی۔ تو یہ تھا فلم جنٹلمین کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، گلفام کو اجازت دیجئے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔